गुड इवनिंग क्लास। सो वेलकम है आप लोगों का फिर से एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखने के लिए। तो जैसा कि हम लोग टेंस का एक्टिव पैसिव सीख चुके हैं, तो आज हम एक नए प्रकार के सेंटेंस का एक्टिव पैसिव सीखेंगे जिसको कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा पैसिव वॉइस ऑफ imperative sentence. Imperative sentence. This is your today's topic. So first question is raising that what is imperative sentence? क्योंकि without knowing what is imperative sentence we cannot change into passive voice. बिना imperative sentence समझे आप passive voice में कैसे चेंज करेंगे? क्वेश्चन तो उठता है। तो imperative sentence अक्सर हम लोग अपने टीचर्स के मुंह से ज्यादा सुनते हैं। अगर मैं आपको रिलेट कर पाऊँ तो आपने क्लास में देखा होगा जब आप बहुत ज्यादा शोर करते हो तो आपके टीचर आगे कहते हैं शट अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, कम इन, गो देयर, ओपन योर बुक। इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हैं। बस जो इस प्रकार के सेंटेंसेस बोले जाते हैं वही कौन सेंटेंसेस होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कमांड की फीलिंग आती है। इसमें कई प्रकार की चीजें हो सकती हैं। कमांड की फीलिंग आ सकती है, एडवाइस जैसे, है ना, टेक केयर, है ना, टेक अ रेस्ट, गो एंड स्लीप, आपकी अच्छी बातें, है ना, डोंट वेस्ट योर टाइम, जो सलाह होता है। ठीक है। आप इसमें रिक्वेस्ट कर सकते हो, REQUEST, रिक्वेस्ट मतलब विनती। जैसे बोलते हैं ना, प्लीज कम इन, प्लीज गिव मी अ पेन, है ना, प्लीज शो मी योर आंसर। जब आप रिक्वेस्ट करते हो प्लीज बोल के तो आपका रिक्वेस्ट हो गया। किसी को मना भी कर सकते हो, डिनाई, है ना। डिनाई मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए मना करना, प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड डिनाई मतलब इनकार, जिसमें हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं डू नॉट। किसका यूज करते हैं? डू नॉट। जैसे जब आप कोई मना करता है, डोंट गो देयर, डोंट स्लीप, है ना, डोंट रेस्ट टू मच, डोंट वेस्ट योर टाइम, जब डू नॉट लगा के बोला जाता है। यानी जो इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस बोले जाते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या आप लोग को इंपरेटिव सेंटेंस हो गया क्लियर? एक इंपरेटिव सेंटेंस लिखूंगा तो आप लोग समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कम हियर, कम हियर, तो अब ये कम से शुरू हो रहा है। यानी इंपरेटिव सेंटेंस जो भी होता है वो शुरू होता है वर्ब से। किससे शुरू होता है? वर्ब से। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। तो इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है ना। जनरली हम पैसिव वॉइस उसी चीज का बना सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट हो। यानी वो इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसी का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले एग्जांपल, आफ्टर दैट रूल। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब देखिए, ओपन आपका है वर्ब, पहले से समझ लीजिए। आफ्टर दैट है आपका ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर सब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। और हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, इसमें तो सब्जेक्ट मिसिंग है, तो कैसे बनेगा? तो इतना चीज जान लीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है यू, जो हमेशा छिपा रहता है ना। जैसे आदमी मेरे सामने खड़ा है, जिसको मैं बोलने वाला हूँ वो मेरे सामने पर प्रेजेंट है, तो मैं इसको यू कह के तो बोलूंगा नहीं, मैं उसे ऐसे ही बोल दूंगा ओपन द डोर, है ना। मैं उसको ऐसे ही बोल दूंगा ओपन द डोर, शट द डोर, है ना। तो यहाँ पे जो आपका यू है वो छिपा रहता है। तो इसके लिए बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा कि इसका सब्जेक्ट कहाँ है।
ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखिए मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा। लेट द डोर बी ओपेंड, OPENED। कोई कोई टीचर्स बताते हैं कि आप बाई यू लगा सकते हो। ऐसा वो क्यों बताते हैं, क्योंकि जो आपका ये सब्जेक्ट है छिपा रहता है, यानी बाई में यू है, लेकिन ज्यादातर एडवांस इंग्लिश जो होती है उसमें ये बाई यू का प्रयोग नहीं होता। आपको क्या करना है, लेट लगाना है, सबसे पहला रूल लेट लगाना है। ये लेट हो गया रूल में, देखिए रूल में लिख रहा हूं। इसके बाद द डोर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहां के लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। लेट द डोर, ये जो ऑब्जेक्ट है आ गया। उसके बाद आपको बी लगाना है, बी हो गया। उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, यही आपका रूल है। तो अब सबको समझ में आ गया कि नहीं ये बात, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान सुनिए। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। पहली बात, सब्जेक्ट होता है यू जो दिखता नहीं है। वर्ब शुरू होगा, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा शब्द जो जोड़ना है वो पहले जोड़ेंगे, वो है लेट। लेट से शुरू करना है, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको पता ही है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। अगर सबको समझ में आ गया है तो अब अपना रूल लिखना स्टार्ट करिए। रूल नंबर 1, लेट। लेट मतलब यहाँ पर किसी चीज को पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्टार्ट करता है कि ऐसा तुम कर दो, तुम्हारे द्वारा ऐसा किया जाता है ना। लेट, यहाँ पे लेट मतलब, ऐसे तो लेट का मतलब होता है चलो, जैसे लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, है ना। लेट मी कम, मुझे आने दो। तो उसी प्रकार से ये लेट मतलब एक प्रकार से आदेश दे रहा है कि हमको करना चाहिए टाइप। तो लेट क्या हुआ, तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ रूल। रूल में सिर्फ सिंपल सा रूल है पैसिव वॉइस का। सबसे पहले लगाना है लेट, लेट के बाद लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है बी, और बी के बाद लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही है आपका मेन रूल। अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर अगर निगेटिव हो गया तो, जैसे आता है ना ओपन द डोर, तो कोई कह दिया डू नॉट ओपन द डोर, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ बस ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा, लेट द डोर नॉट बी ओपन। पहले हम अफर्मेटिव का सीखते हैं, उसके बाद फिर निगेटिव बताएंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये आपका पैसिव वॉइस है ना, वर्ब और ऑब्जेक्ट ज्यादातर इसमें रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस में। दूसरा चीज, ये आपका पैसिव वॉइस का रूल है जो मैंने नीचे भी लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और आप इसको कैटेगराइज करना है, तो आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो कि ये कमांड टाइप के सेंटेंस है। अगर आप जैसे कंफ्यूज हो रहे हो तो ये कमांड टाइप के संदेश है। कमांड मतलब क्या होता है, आदेश। तो हर टाइप के एक एक दो दो सेंटेंस में आपको करा देता है, लेकिन बनाने का सबका तरीका क्या है, यही लेट से स्टार्ट कर। चलिए अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं तो आपका और क्लियरिटी आएगी। आप चाहे तो बाई यू लगा सकते हैं, अगर कोई बाई यू करके देगा तो ऐसा मत सोचिएगा कि वो रॉन्ग है, बाई यू होता है क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है छिपा रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, क्लोज द विंडो। खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो, ये भी कमांड है। तो क्या हो सकता है इसका, हाँ सबसे पहले लेट, आपके देखिए मैंने रूल लिख दिया है, पहले लेट, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो। हाँ, आफ्टर ऑब्जेक्ट व्हाट वी विल यूज, बी। आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड।
आसान है ना ये, उससे वर्ब से आसान होता है ये, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। कंप्लीट कंप्लीट योर होमवर्क। कंप्लीट योर होमवर्क। नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन द रूल। अब आप बनाइए। लेट्स की लेट। हाँ हाँ, बी कंप्लीटेड। यस, नाउ यू आर ऑन राइट ट्रैक। लेट योर होमवर्क योर होमवर्क बी नया वर्ड है। लेट और बी, इन दोनों को नहीं भूलना है। अगर बी भूल जाओगे तब भी गलत, लेट भूल जाओगे तब भी गलत। कंप्लीटेड, है ना। चलिए अब एक नेगेटिव सेंटेंस दे, डू नॉट करके, ठीक है ना। क्लीन कर दे। अभी तक कमांड था ये। जैसे कोई नोट नहीं किया रहेगा तो बता देना, ठीक है। चलिए इनके नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट से शुरू होते हैं। ज्यादातर इंपरेटिव सेंटेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस से शुरू होते हैं डू नॉट। जैसे डू नॉट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। डू नॉट गो आउटसाइड। देखिए एक मैं बना रहा हूं, उसके बाद आप सीख जाओगे। लेट आउटसाइड नॉट बी गॉन। लेट आउटसाइड नॉट बी गॉन, यानी रूल कहां पे आया, फिर से देख लीजिए। निगेटिव सेंटेंस के लिए भी रूल बना दे रहा हूं मैं। लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, नॉट लगाना है, उसके बाद तब बी लगाना है, तब क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड। ये आपके निगेटिव के लिए रूल हो जाएगा। समझ गए ना। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस इज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ट्राई करिए। हम्म? गर्ल्स में कोई बताइए। तुम बताओ तुम। क्या। हाँ सही है। लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, है ना। नया सीखने के साथ साथ टेंस के एक्टिव पैसिव को रिवाइज करते रहिएगा, भूलिएगा नहीं उसको। रूल हटा दे कि नहीं, रूल तो लिख चुके हो ना। हाँ, रूल तक हटा दे रहे। चलिए और एग्जाम्पल ले। डोंट ब्रेक द रूल्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज डोंट ब्रेक द रूल्स। आनंद बताना चाहोगे। लेट द लेट द रूल्स नॉट बी ब्रोकन। बहुत एकदम सही।
है ना। देखिए मैंने पूरा पैटर्न फॉलो किया है। सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब चलिए हम सेंटेंस लेते हैं जिसमें रिक्वेस्ट वगैरह आते हैं। सेंटेंस का टाइप 3। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज गिव मी योर फोन। प्लीज गिव मी योर फोन। अब देखिए अभी मैंने इसका रूल सिखाया नहीं है, फिर भी आप ट्राई करिए आप इसको कैसे बना सकते हो। नो, इसमें जो प्लीज है इसको यूज नहीं करना है। ये जो प्लीज का भाव है ये बस आपको भाव शो कर रहा है, इमोशन शो कर रहा है कि आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। इसका पैसे वैसे में कोई यूज नहीं है। आप समझो कि ये लिखा है गिव मी योर फोन। आप क्या समझोगे कि ये लिखा है गिव मी योर फोन। तो कैसे बना सकते हो इसका। आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है मी, एक है योर फोन। तो सबसे पहले योर फोन से बनाते हैं। लेट योर फोन, योर फोन बी, लेट योर फोन बी गिवन, गिवन मी बाई, हमेशा यू होगा इसमें। इसमें जो यू होता है वो छिपा है। लेट योर फोन बी गिवन टू मी कर दीजिए, गिवन टू मी कर दीजिए, गिवन मी कर दीजिए या गिवन टू मी कर दीजिए। दो ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब के बाद ही जाएगा ना। देखिए बाकी चीजें जो बचेंगी रूल के हिसाब से वो वर्ब के बाद जाएगी, बीच में कहीं एडजस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। प्लीज, ये टेंस से थोड़ा अलग है। प्लीज प्लीज कॉल अ फोन, या प्लीज कॉल द पुलिस। फोन हटा के पुलिस कर दीजिए। प्लीज कॉल द पुलिस। इसका क्या हो जाएगा। लेट पुलिस कॉल्ड, लेट द पुलिस बी कॉल्ड, है ना। लेट द पुलिस बी कॉल्ड। तो ऐसे ही बनता है इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव। बहुत छोटा टॉपिक है। अब कल जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडल सेंटेंसेस, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, इनका कैसे बनता है। तो कल हम मॉडल सेंटेंस को सीखेंगे। आज के लिए आपका क्लास इतना ही है, ठीक है। थैंक यू क्लास।